हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो पर। माय नेम इज़ सभी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ जो आपके आने वाली सभी यूपीपीएससी, सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम एंड मेडिकल से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हमने आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? वह डिजीज़ जो एयर के द्वारा फैलती है उसे एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। वह कौन सी डिजीज़ होती है जो एयरबॉर्न डिजीज़ कहलाती है? ट्रांसमिशन क्या है? जो फैलती है। ट्रांसमिशन मीन्स कि जो हवा के द्वारा, वह बीमारी जो हवा के द्वारा एक दूसरे में फैल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एयरबॉर्न डिसीज़। ठीक है। तो एयरबॉर्न डिसीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती हैं? जैसे आपने छींकने, खांसने और ड्रॉपलेट से, ये सब जो बीमारी होती हैं, स्नीजिंग हो गया, ये सब जो आती है आप लोग को, ये एयरबॉर्न के थ्रू ही ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। तो वह बीमारी जो एयर के द्वारा फैलती है एयरबॉर्न डिसीज़ कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? वह डिज़ीज़ जो पानी के थ्रू फैलती है, वह डिज़ीज़ जो पानी के थ्रू फैलती है उसे क्या कहते हैं? एयरबॉर्न डिसीज़ कहते हैं। वह बीमारी जो वाटर के थ्रू फैलती है उसे हम क्या कहते हैं? वाटरबॉर्न डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूडबॉर्न ट्रांसमिशन। फूडबॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? फूडबॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? आंसर क्या है इसका? वह डिजीज़ जो फूड के थ्रू फैलती है उसे क्या कहते हैं? फूडबॉर्न डिसीज़। ठीक है। वह बीमारी जो फूड के थ्रू, खाने के थ्रू फैलती है। कोई भी खाना हो गया, वो ख़राब हो चुका है, उसके थ्रू अगर आपको कोई बीमारी फैल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? फूडबॉर्न डिसीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉमिट्स बॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? वॉमिट्स बॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? आंसर क्या है? हॉस्पिटल में यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल के द्वारा बीमारी होना वॉमिट्स बॉर्न ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है। हॉस्पिटल में आपने देखा ही होगा, आप जो भी मेडिकल लाइन में है, जो भी मेडिकल से रिलेटेड हैं, वो सभी लोग ये देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, या आपने देखा होगा कि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, सर्जरी के लिए किया जाता है, और कोई भी ऑपरेशन हो गया उन सब के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है तो उससे होने वाला क्या होता है? बीमारी, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉमिट्स बॉर्न डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल होते हैं, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने के बाद इंस्ट्रूमेंट में ब्लड लग जाता है, तो उस ब्लड को आप क्या करेंगे? अगर उसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, उसको स्टेराइल नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? उसी इंस्ट्रूमेंट को, एक इंस्ट्रूमेंट को कई पेशेंट को हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार हम इंस्ट्रूमेंट को बदल नहीं सकते, तो हम ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं? ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको में अगर ब्लड लग जाता है तो उस ब्लड को, ऑपरेशन के बाद उस ब्लड को हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको हम क्या करते हैं? स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करने के बाद ही उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जा सकता है दूसरे ऑपरेशन में। ठीक है। अगर हमने उसको स्टेराइल नहीं किया, अच्छे से वॉश नहीं किया, तो उससे क्या होगा? नेक्स्ट पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट करने जाएंगे, ऑपरेशन करने जाएंगे, या कोई भी उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि उससे पेशेंट को बीमारी हो जाएगा, नेक्स्ट पेशेंट को वो बीमारी होगा। क्योंकि एक पेशेंट में क्या है, ब्लड में क्या है, उसकी क्या नहीं है, ये सब जांच करने के बाद जो भी इन्फेक्शन होगा, अगर वो अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो वो बीमारी क्या होगी? नेक्स्ट पेशेंट को हो जाएगी। तो वह बीमारी
इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में आ जाता है कि अगर फॉर्मिट्स बॉन्ड ट्रांसमिशन क्या होता है, फॉर्मिट्स बॉन्ड क्या होता है, कि इसका आंसर है हॉस्पिटल में जो यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं या आर्टिकल्स होते हैं, अगर उससे जो बीमारी फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिट्स ट्रांसमिशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मिट्स बॉन्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह बीमारी जो कंटामिनेटेड ब्लड के द्वारा फैलती है वह कौन सा ट्रांसमिशन है। वह बीमारी जो कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू के द्वारा फैलती है उसे वह कौन सा ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को देखा ही होगा कि वह बीमारी जो कंटामिनेटेड ब्लड यानी कि जो इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू फैलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रांसमिशन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया है, बाई चांस फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो चुका है तो उस पेशेंट को फ्रैक्चर होने के बाद उससे जो ब्लड निकलेगा, अगर निकलता है, जो भी ब्लड उससे निकलता है, तो उस ब्लड निकलने के बाद अगर वह पेशेंट किसी और को फ्रैक्चर हुआ है या आपके हाथ में ही कोई कट लग गया है, तो आप क्या करोगे, अगर उसको स्पर्श करोगे, उसको छूओगे, तो उससे जो ब्लड निकल रहा है उससे आपके कटे हुए जगह पर उसका ब्लड लग जाएगा, तो क्या होगा कि उससे आपको उसकी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वह बीमारी जो ब्लड के थ्रू एक दूसरे में फैलती है वह कौन सा ट्रांसमिशन होता है, तो उसका आंसर क्या है कि उसे हम ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में या आने वाले सभी मेडिकल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा कि क्रॉस इन्फेक्शन क्या है। आए दिन बच्चों को ये नहीं पता होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी आप लोग अगर जानना चाहते हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन को और भी अच्छे से जानने के लिए और भी अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको बनाकर दे सकूं और अच्छे से समझा सकूं। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे क्वेश्चन को मैं लाती रहूँगी, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा है, उसको पूरा वॉच कीजिए। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपका ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम आपका क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं, ये बहुत ही IMP करके आप लिख सकते हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे में इन्फेक्शन का क्रॉस इन्फेक्शन क्या होना क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति से इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ब्लड के थ्रू फैल गया, फूड बॉन्ड के थ्रू फैल गया, वाटर बॉन्ड के थ्रू फैल गया, एयर बॉन्ड के थ्रू फैल गया, तो फॉमिट्स के थ्रू फैल गया, तो ये सब क्या होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं जिससे हमारे बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आज का क्या है कि क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन वह होता है कि एक व्यक्ति से जो दूसरे में इन्फेक्शन हो जाता है, क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, वह इन्फेक्शन जो ब्लड के थ्रू या किसी इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह इन्फेक्शन हो जाए तो वो क्या कहलाता है, उसे वो क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, उसका आंसर हम देख लेते हैं। मरीज भर्ती होने के बाद उसे 48 घंटे के अंदर इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। इसका क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। मतलब ये है कि कोई पेशेंट आया, ठीक है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में गया और वह पेशेंट 48 घंटे के अंदर में उसको बाई चांस कोई भी इन्फेक्शन हो या थोड़ी सी बीमारी हो गई, उसको हॉस्पिटल में आना पड़ा, क्योंकि बिना बीमारी के कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में नहीं जाता। ठीक है, बिना ट्रीटमेंट के लिए, अगर उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है फिर भी वो हॉस्पिटल में जाएगा। तो यह क्या क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, कोई पेशेंट गया और मरीज भर्ती होने के बाद 48 घंटे के अंदर कोई इन्फेक्शन अगर उसको हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटल में आने के बाद, सिंपल सी बात है, आप एक ट्रिक में समझिए कि
हॉस्पिटल में आने के बाद अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 48 घंटे के अंदर में आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आप 48 घंटे तक वहाँ पे थे, उस बीच में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह इन्फेक्शन जो पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे के बाद होता है उसे क्या कहते हैं। आपने थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, अभी मैंने बताया, मरीज भर्ती होने के बाद 48 घंटे के अंदर इन्फेक्शन होने क्या कहलाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। लेकिन वह इन्फेक्शन जो इसमें क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन वह इन्फेक्शन जो पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे के बाद होता है उस इन्फेक्शन का क्या नाम है, वो उसको हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा डाउट होगा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, लेकिन आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, एग्जामिनर बहुत ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, पेशेंट कोई भी हो, लेकिन उससे पहले आपको ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, और ये क्वेश्चन क्या है कि वह इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन का नाम बताना है आपको जो 48 घंटे के अंदर आपको हो चुका है। ठीक है, उस इन्फेक्शन को क्या नाम है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन को क्या नाम है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को हमारा पढ़ाया वो समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि हॉस्पिटल में आने के बाद इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में आ गए हैं, आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन का क्या नाम है। ठीक है, भर्ती होने के बाद 48 घंटे के बाद आपको इन्फेक्शन जो हुआ है उस इन्फेक्शन का नाम पूछा है इसमें, तो उसमें क्या बताना है आपको, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ज़रूर प्रेस कीजिए, मत भूलिएगा बेल आइकन दबाना। ठीक है, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तभी तो हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो आपको तुरंत मिल सकेगा। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें।